Hello students, today we are going to discuss cupola furnace description and its operation. तो चलिए देखते हैं cupola furnace. cupola furnace कास्ट आयरन को बनाने का सबसे पुराना तरीका है. cupola furnace की मदद से हम लोग कास्ट आयरन बनाते हैं. cupola का मतलब होता है, cupola एक लैटिन वर्ड क्यूपा से आया है. क्यूपा जिसका मतलब होता है बैरल या कास्क. बैरल और कास्क. नॉर्मली हम लोग क्यूपोला फर्नेस से दो चीजें बनाते हैं. पहला कास्ट आयरन और स्टील. तो सबसे पहले हम लोग क्यूपोला फर्नेस के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को देख लेते हैं. कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में सबसे पहले हम देखें कि हमें ये एक शेल दिखाई दे रही है. एक लंबी सी शेल है जिसमें कि आउटर सरफेस जो है वो स्टील का बना हुआ है और जो इनर सरफेस है वो सिरेमिक का है. यानी इनर सरफेस सिरेमिक सेल है और आउटर सरफेस स्टील का सेल है. तो अगर बात करें नॉर्मली जो ये स्टील सेल होता है इसकी लेंथ जो होती है वो लगभग 6 से लेकर के 10 मीटर तक होती है. 6 to 10 मीटर्स. अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर लगभग इसका 0.5 मीटर से 0.5 to 2.5 मीटर तक वेरी करता है. यानी लेंथ 6 से 10 मीटर और डायमीटर 2.5 मीटर तक हो सकता है. दिस विल बी द डायमीटर एंड दिस विल बी द लेंथ. अगर उसके बाद बात करें हम लोग तो ये चार्जिंग डोर होता है जहां से हम लोग अपने चार्ज को प्लेस करते हैं. अगर चार्ज में हम बात करें कि चार्ज में क्या क्या आता है तो नॉर्मली चार्ज में हमारा 3 चीजें आती हैं. चार्ज की अगर बात करें, तो चार्ज में हमारे 3 चीजें आती हैं. सबसे पहले हमारा मेटल जो हमको मेल्ट करना है. मेटल के बाद हमारा कोक होता है. कोक काफी हाई कैलोरीफिक वैल्यू का कोल होता है. उसके साथ हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं. तो चार्ज मटेरियल में हमारा मेटल, कोक और फ्लक्स होता है. तो चार्जिंग डोर की सहायता से हम लोग चार्ज मटेरियल को डालते हैं. ये चार्ज प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम लोग नॉर्मली इस चार्ज को रखे रहते हैं और यहीं से आसानी से हम प्लेस कर देते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो मेटल चार्जेस हैं वो यहाँ ऊपर रहते हैं और उसके नीचे ये कोक चार्जेस रहते हैं. ठीक है, जिसे हम लोग बाद में हीट करके मेल्ट करते हैं. उसके बाद यहाँ पे ये ब्लास्ट पाइप होती है हमारी. यहाँ पे कोक बेड होता है. ये मेल्टिंग जोन होता है जहां पे मेनली हमारा मोल्टेन मेटल मेल्ट होता है. पहले वो प्री हीट होता है, प्री हीटिंग जोन यहां से यहां तक देखें, और उसके बाद हमारा मेल्टिंग जोन आता है. उसके नीचे कंबशन जोन होता है क्योंकि यहीं पे टोयर्स लगे होते हैं. ये देखिए ये टोयर्स हैं. टोयर्स का काम होता है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे पर्टिकुलर इस फर्नेस को. तो ऑक्सीजन की सहायता से ही हमारी यहाँ पे मेल्टिंग होती है. उसके बाद स्लैग को निकालने के लिए, जो हम मेटल जब मेल्ट होता है तो उसमें स्लैग भी बनते हैं, तो स्लैग को निकालने के लिए एक स्लैग आउट एक हम लोग वेंट दे देते हैं यहाँ पे. उसके बाद ये वाला पूरा पोर्शन वेल होता है. ये सैंड, टेपर्ड सैंड बॉटम होता है यहाँ पे जिसके ऊपर से हमारा मोल्टेन मेटल निकलता है. तो स्पाउट का मतलब होता है यहीं से हमारा मोल्टेन मेटल निकलेगा. यहाँ पे एक हम लोग टैप होल दे देते हैं जिसकी सहायता से हमारा मोल्टेन मेटल बाहर आ जाता है. और ये लेग्स हैं हमारे कुपोला फर्नेस के और ये फाउंडेशन है. तो ये कुछ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हो गए हमारे क्यूपोला फर्नेस के. अगर हम ऑपरेशन की बात करें कि ऑपरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टरी लाइनिंग प्रिपेयर करते हैं ऑपरेशन में. इसके ये वाली रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है क्योंकि जितनी भी हीट जनरेट होगी रिफ्रैक्टरी लाइनिंग ही उस हीट को मेंटेन करेगी. उसके बाद फिर हम लोग कोयले को जलाते हैं, बर्न करते हैं जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा मेटल मेल्ट होता है. उसके पहले हम लोग चार्ज पुट कर देते हैं, मेटल प्लस कोक प्लस फ्लक्स. उसके बाद हम लोग बर्निंग करते हैं जिसके कारण से हीट जनरेट होती है और हमारा पूरा मोल्टेन मेटल मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, तो टोयर्स की सहायता से हम लोग प्रॉपर ऑक्सीजन देते हैं. जब हमारा मेटल मेल्ट हो जाता है उसके बाद टैप होल की सहायता से हम लोग मोल्टेन मेटल को बाहर निकाल लेते हैं. जब हमारा मोल्टेन मेटल बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पे बॉटम में एक
ड्रॉप डाउन डोर होता है, जिससे कि हम लोग जो भी यहाँ पे हम लोगों ने मटेरियल डाला है अपने मेटल को मेल्ट करने के लिए, उस सारे मटेरियल को हम लोग यहाँ से ड्रॉप डाउन डोर से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर से हमारा क्यूपोला फर्नेस तैयार हो जाता है नए सिरे से कास्ट आयरन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर और वर्किंग हो गया। अगर हम लोग बात करें कि क्यूपोला फर्नेस का एडवांटेज क्या होता है, तो चलिए कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ क्यूपोला फर्नेस, सबसे पहला एडवांटेज है कि कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल होता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो सिंपल कंस्ट्रक्शन, इनिशियल कॉस्ट इसकी कम होती है। तो इनिशियल कॉस्ट की अगर बात करें तो वो भी कम है, लो इनिशियल कॉस्ट, लो इनिशियल कॉस्ट। ऑपरेशन भी इसका बहुत टफ नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल ऑपरेशन या सिंपल टू ऑपरेट, हम लोग कह सकते हैं सिंपल टू ऑपरेट। किसी भी फर्नेस का सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि वो पर आवर कितना मेटल प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर इस केस में हम लोग बात करेंगे तो लगभग ये क्यूपोला फर्नेस हमारा 1 टन से लेकर के 1 टन टू नियरली अबाउट 35 टन पर आवर प्रोड्यूस करता है। 1 टन टू 35 टन पर आवर। सबसे मेन पॉइंट यही है कि क्यूपोला फर्नेस कितना कास्ट आयरन प्रोड्यूस कर रहा है, तो लगभग 1 टन टू 35 टन पर आवर। इस केस में हमें इलेक्ट्रिक फर्नेस की भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम लोग देखें, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ हम लोगों के एडवांटेजेस हो गए। इसके बाद अगर हम लोग लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस में नॉर्मली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में काफी वेरिएशन होता है, टेम्परेचर का क्लोज कंट्रोलिंग डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा इसमें नॉर्मली जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो कार्बन और सल्फर ये मेटल जो है हमारा वो पिक कर लेता है, जिसके कारण हमारा कास्ट आयरन का जो कंपोजिशन है वो अफेक्ट होता है। उसके बाद प्रिसाइज कंट्रोल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और जो लास्ट अगर इन्वायरमेंट के केस में हम बात करें तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी इससे होता है स्मोक के फॉर्म में। तो ये स्टैक हम लोगों ने इसीलिए लगाया है स्मोक को काफी ऊपर तक फेंकने के लिए। स्टैक का मतलब चिमनी हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं। तो हमारा स्टैक की मदद से जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे आफ्टर बर्निंग प्रोडक्ट्स वो वहां से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। सो क्यूपोला फर्नेस, दैट इज ऑल अबाउट क्यूपोला फर्नेस। थैंक यू।